साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका HGN 24 पर। और मैं रविंद्र डांगी से मैं पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं रात का अंधेरा है और रात के अंधेरे में कोई व्यक्ति है जो रात को भी समय पर आराम नहीं कर रहा। ऐसा ही नहीं है केवल चुनाव है, चुनाव में ही लोगों से नहीं मिल पा रहे हैं, बल्कि अगर देखा जाए हमेशा लोगों के बीच में रहने वाले, लोगों के समस्याओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े होने वाले एक ऐसे व्यक्ति जिनकी अगर मैं बात करूं, दिन में तो चैन लेते ही नहीं, आप एक फ़ोन करिएगा हमेशा आपके साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन रात को भी चैन नहीं ले रहे हैं। समय देखिएगा लगभग 10 बज चुके हैं और इस टाइम भी लोगों के बीच में बैठ करके, यानी अपनों के बीच में बैठ करके वार्तालाप करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं वो व्यक्ति कौन है, अंदर लेकर के चलते हैं आपको। ये देखिएगा अंधेरे में किस प्रकार से आप देख सकते हैं, अंधेरे के अंदर भी जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं और व्यक्ति हैं। ये देखिएगा, आपको दिखाना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी से आप देख सकते हैं पंचायती संगठन राज के इस समय पर आप देख सकते हैं जो पंचायती राज संगठन देखते हैं हरियाणा का, हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील पंवार। और रात को भी आप देख सकते हैं लोगों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। बनाने के लिए उसकी लागत जो है वो सरकार देगी और हर गरीब को जो है पीला राशन कार्ड, जितने भी नौकरी पेशे वाले लोग हैं पुरानी पेंशन स्कीम जो है उनके लिए लागू। और सबसे बड़ी बात है, ये तो हर गरीब के घर के अंदर है, चूल्हा तो जलना ही होता है। बिल्कुल। तो जो गैस का सिलेंडर है वो गैस सिलेंडर 500 रुपए का होगा, जो इन्होंने 12,500-1300 का कर दिया था। अब भी वो 950 का कर दिया था। हाँ, तो वो 500 रुपए का कांग्रेस की सरकार आते ही कर देंगे। तो साथियों फिर से एक बार आपको बता देते हैं, आप देखिएगा हरियाणा कांग्रेस के जो संकल्प है, कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं 6,000 रुपये महीना बुढ़ापा पेंशन की जाएगी, 2 लाख खाली सरकारी पदों पर योग्य हरियाणवी युवाओं को भर्ती किया जाएगा समयबद्ध रहते हुए। अगर बात की जाए मनरेगा मेट को पक्का किया जाएगा, जन विरोधी पोर्टल से मुक्ति दिलाई जाएगी, विश्व स्तरीय शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त दी जाएंगी। और बात करें 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, गरीब परिवार को 100 गज के मुफ्त प्लाट व 3.5 लाख की लागत से 2 कमरे का मकान। और उसके बाद बात की जाए BC क्रीमी लेयर आय सीमा 6 लाख से बढ़ा करके 10 लाख करेंगे और हर गरीब को पीला राशन कार्ड मिलेगा। कर्मचारियों की अगर बात की जाए पुरानी पेंशन योजना OPS लागू करेंगे, 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा, किसानों को MSP व सर्वाधिक भाव की गारंटी मिलेगी, नशा मुक्त व अपराध मुक्त हरियाणा फिर से बनाएंगे, पदक लाओ पदक पाओ नीति दोबारा होगी लागू, विकास और निवेश में फिर हरियाणा बनेगा नंबर 1। और इस सियासत आप देख सकते हैं डॉक्टर नवजोत कश्यप एवं डॉक्टर सुनील पंवार हल्का इंद्री से। और ये नंबर है हरियाणा कांग्रेस से जुड़ने के लिए। आप भी अगर लाइक करते हैं कांग्रेस पार्टी को, आप चाहते हैं तो ये नंबर है 9711462462 पर अपने फ़ोन नंबर से मिस कॉल कीजिएगा। और आप देख सकते हैं लगभग 10 बज चुके हैं और कोई चुनाव नहीं है। अगर मैं बात की जाऊं केवल लोकसभा चुनाव है। और डॉक्टर सुनील पंवार अगर बात की जाए, हम ये बात नहीं करें बल्कि यहाँ की जो जनता है वो आप लोगों को बताएगी। उससे पहले जो ये पर्चे दिए गए हैं हाथों में, एक बार डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार रविंद्र जी। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। कलसोरा में आज आप पहुंचे हुए हैं, कलसोरा गांव में, मेरा गांव भी नज़दीक है, तो वेलकम। और रात को 10 बजे भी आप लोगों के बीच में है। और आपके चैनल का भी धन्यवाद, इतनी रात को आप कवर करने के लिए पहुंचे हैं, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए रविंद्र जी, अभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। कार्यक्रम का नाम है हर घर कांग्रेस घर घर कांग्रेस। हमारे जितने भी सीनियर नेतागण हैं उनके नेतृत्व में पूरे हरियाणा प्रदेश के हर गांव में कांग्रेस पार्टी के तमाम नेतागण और कार्यकर्तागण इस तरीके के पंपलेट जो अभी आपने पढ़े और पढ़ के सुनाए भी, तो ये पंपलेट लेके लोगों के घरों में जाके बातचीत कर रहे हैं। और हमने ये संकल्प लिया कि हल्का इंद्री के अंदर हम रोज एक बड़े प्रोग्राम के बाद गाँव के अंदर रात का ठहराव रखेंगे और रात्रि में अलग अलग वर्ग के लोगों से जाके वो घर घर कांग्रेस और हर घर कांग्रेस की बात रखेंगे। तो निश्चित तौर पे आज के समय में भारतीय जनता पार्टी से हर वर्ग त्रस्त है। आपने देखा कि किस किस तरीके से तानाशाही रवैया इस देश के अंदर करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। ED और CBI को अपना गुलाम बना के किस तरीके से
वो विपक्ष की पार्टियों को गिराने का, सरकारों को गिराने का काम करती है। और कितना ही भ्रष्ट आदमी अगर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामता है तो उसके सारे केस तुरंत प्रभाव से खारिज कर दिए जाते हैं। और ऐसे केस देश के अंदर आपको दिखाई देंगे। हार्दिक पटेल जैसे लोग जिनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा था, अजीत पवार जैसे लोग जिन्होंने भ्रष्टाचार के अंदर संलिप्तता दिखाई, भारतीय जनता पार्टी में जाके पाक साफ हुए। और देश के प्रधानमंत्री जिन अशोक चौहान, जो जब कांग्रेस के अंदर होते थे तो उनके खिलाफ बड़ी बड़ी बातें बोलते थे कि इनसे भ्रष्ट आदमी कोई नहीं है, लेकिन जब उनको राज्यसभा का सांसद भारतीय जनता पार्टी ने बनाया तो बताया कि इनसे पवित्र कोई आदमी नहीं है। तो इस तरीके से जहां पर एक तरफ देश का किसान सड़कों पे बेहाली की हालत में बैठा है, एक तरफ यहां का युवा बेरोजगारी से त्रस्त होकर विदेशों की तरफ पलायन कर रहा है, और जहां पे शिक्षा का जो मंदिर स्कूल होते हैं, इस देश में 50,000 स्कूलों को बंद कर दिया जाता है, हरियाणा में 450 स्कूल, और हमारे इंद्री क्षेत्र के भी 5 स्कूलों को बंद करने का काम वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। जहां पर कौशल विकास और दूसरे अलग अलग ठेकेदारी योजनाओं के मार्फत गरीब, दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को नौकरियों से वंचित रखा जा रहा है, तो ऐसे में लोग सड़कों के ऊपर उतरे और कांग्रेस पार्टी का दामन थामने के लिए तैयार हैं। जो भी आदमी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी होगा, उसके पक्ष में हर व्यक्ति मतदान करेगा, और निश्चित तौर पे आने वाला समय लोकतंत्र बनाम चुनाव होगा। एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए काम करती है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो लोकतंत्र को खत्म करने के लिए काम करती है। तो निश्चित तौर पर लोगों को समझ आ चुकी है। आज अभी की बैठक अधिकतर जहाँ पे पिछड़ा वर्ग समाज के लोग बैठे हैं, तो वो भी एक मत हो गए, ये बात बोलते हैं कि पिछड़ों को किसी न किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सम्मोहित करके अपने जाल में फंसाने का काम किया, इनकी वोट हथियाने का काम किया, लेकिन पिछड़ों के लिए किया कुछ नहीं। आज किसान वर्ग के जो साथी बैठे हैं, तो किसान वर्ग को प्रलोभन देने का काम किया, लेकिन किसान वर्ग ये समझ चुका है कि जो साल के अंदर 2,000-6,000 रुपये देने की बात पार्टी करती है, तो किसानों की जेब से निकाल के उनको देती है। आज किसान का खाद, बीज, तेल, सारी चीज़ों के ऊपर जीएसटी 18% लगाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो महंगाई से सारे लोग त्रस्त हैं। तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में वो कांग्रेस पार्टी का समय रहेगा और खुशहाली का समय रहेगा, तभी हम सब लोगों के हाथ में वो लोकतंत्र की ताकत, इस सत्ता की ताकत आ पाएगी। तो ये रात्रि विश्राम का जो कार्यक्रम है, ये कहाँ से आइडिया है डॉक्टर साहब, कुछ बताएंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि दिन में बहुत सारे लोग गांव के अंदर नहीं मिलते, वो कहीं ना कहीं काम धंधे पे जाते हैं, और किसान अपने खेत में रहता है, मजदूर कोई मनरेगा में काम करता है, कोई नज़दीक दूसरे गाँव में दिहाड़ी पे जाता है। तो हमने फैसला ये लिया कि हम शाम के टाइम गांव में जाएंगे, तो लगभग 5 बजे तकरीबन लोग गांव में आ जाते हैं, और उसके बाद अगर हम अपनी बात रख के चले जाएं और लोगों की बात ना सुने, तो निश्चित तौर पे उन लोगों के साथ न्याय नहीं होगा। तो हमने संकल्प ये लिया कि गांव में जाएंगे, हर व्यक्ति की बात सुनेंगे। अगर कभी कांग्रेस की भी कोई गलत नीति उनको लगती है, तो वो भी अपने संज्ञान में रख के हाईकमान तक भेजने का काम करेंगे। तो एक ब्रिज का काम जो है रात्रि ठहराव, वो हम सब के बीच में कर सकता है। तो यानी एक चीज़ को आपने गलत ठहरा दिया कि केवल जो नेता वो चुनाव के समय पे घरों में आते हैं, आप तो हमेशा ही लोगों के बीच में रहते हैं, ऐसा कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अपने बारे में बोल सकता हूँ, बाकी नेताओं के बारे क्या, कि हमारा संकल्प है कि जब लोगों के बीच में वोट मांगने के लिए जाते हैं, तो उनके दुख सुख में खड़ा होना, उनसे चर्चा करना, संवाद करना, और उनके अनुरूप समाज के अंदर कार्य करना। आज के हाल क्या है, देश की संसद के अंदर चुने हुए जनप्रतिनिधियों को बोलने का अधिकार नहीं, और जब भी देश के कानून बनाए जाते हैं तो किसी भी वर्ग की भागीदारी नजर नहीं आती। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की जो सदा से सोच रही है कि जब भी देश के अंदर जिस भी वर्ग से संबंधित कानून बने, तो उन लोगों से बातचीत करके चर्चा विपक्ष के साथ वो देश की लोकसभा में हो, फिर कानून बने। तो उसी के अनुरूप में गांव में रात्रि ठहराव का कार्यक्रम है। बहुत बढ़िया। ये तो आप देख सकते हैं डॉक्टर सुनील पवार हैं, कांग्रेस नेता है, और पूर्व में इनके जो
मिसिज हैं डॉक्टर नवजोत कश्यप, वो यहाँ से प्रत्याशी भी रह चुके और लोगों ने बड़ा अच्छा प्रेम प्यार दिया था। लेकिन अब भी दोबारा से आप देख सकते हैं विधानसभा चुनाव और उससे पहले लोकसभा चुनाव, तो तमाम जो पार्टी के नेता है वो कहीं ना कहीं फील्ड में घूम रहे, लोगों से मिलते हुए घूम रहे। लेकिन अगर रात्रि की बात करें, 10 बजे की बात करें, 11 बजे की बात करें, केवल एक ही नेता आपको लोगों के बीच में दिखेगा, वो आप मेरे कैमरे के सामने देख सकते हैं। और उसके बाद जो ग्रामीण उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जी वीरेंद्र जी, क्या कुछ कहोगे? क्या लगता है ये केवल दिखावे के लिए ऐसा कुछ किया जा रहा है या वाकई में रियलिटी है, बाद में भी नेता ऐसे लोगों के बीच में आएंगे? जो ये हमारे नेताजी हैं सुनील कुमार जी, एक संघर्षशील व्यक्ति हैं। दावेदार तो टिकट के बहुत हैं, लेकिन जो संघर्ष लोगों के बीच में जो आदमी कर रहा है ना, वो डॉक्टर सुनील कुमार। तो अगर मौका मिलता है तो दिया जाएगा साथ? बिल्कुल दिया जाएगा जी। पूरे गांव का साथ डॉक्टर सुनील कुमार के साथ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो दूसरी बात है, जिस मुद्दे पर आज डॉक्टर सुनील कुमार यहाँ पहुँचे हैं, घर घर कांग्रेस और हर घर कांग्रेस, क्योंकि जो मोदी सरकार ने जो वादे किए थे, उन पे किसी भी वादे पे खरे नहीं उतरी। पहले जुमला था उनका 15 लाख, वो 15 रुपये भी नहीं उतरे। 15 लाख में 15 रुपये ही, और खाते खुलवाए उनमें भी फैल, सारा कुछ फैला। और झूठ की राजनीति है बस बीजेपी की, और कुछ नहीं है। हम तो यही बात कहते हैं अपने देश की जनता को, अपने प्रदेश की जनता को, भाई झूठे वादों से बचें और कांग्रेस का साथ दें, क्योंकि कांग्रेस ने गरीब जो तबका है हमारे देश का, उसका साथ शुरू से दिया, गरीब को ऊपर उठाने की कोशिश किया, और उस कोशिश में कांग्रेस लगातार लगी हुई है जी। अब जो लोग 5 किलो राशन, ये तो कोई भी हायर कर सकता है इस टाइम देश में, क्योंकि वो गरीब भी नहीं है जो 1947 से पहले थी। आज 5 किलो राशन कोई भी 141 रुपये एक आदमी को देती है। लेकिन जो गैस सिलेंडर है वो कांग्रेस सरकार में 400 रुपये से भी नीचे था, और आज 1100 रुपये का सिलेंडर, उसके बाद 200 रुपये घटा दिए, 950 रुपये का सिलेंडर। अब ये लगा लो 400 में और 900 में कितना फ़र्क है? 500 रुपये का फ़र्क है। 500 रुपये तो हर महीना दे रहे हम, और वो हमारे को क्या दे रही? 141 रुपये। तो इस बात से हर देश का नागरिक ये अंदाज़ा लगा लो भाई क्या दे रहे और क्या लूट रहे। तो देख सकते हैं ज़बरदस्त गणित है जी। बिल्कुल 900 रुपये लेकर के 141 रुपये आपको वापस दिए जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि गरीबी दूर करेंगे। आप ये गणित बड़े अच्छे तरीके से जान सकते हैं। और भी हमारे साथ ग्रामीण हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ कहेंगे। जी क्या कुछ कहेंगे रिंकू भाई, आज गाँव में डॉक्टर सुनील कुमार पहुँचे हैं? डॉक्टर साहब तो बहुत एक मेहनती कार्यकर्ता हैं अपने कांग्रेस के, और वो लोगों को जगाने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं। और वो बिना चुनाव के भी लोगों के बीच में कोई बाढ़ आए, फ्लड आए, किसानों का मुद्दा हो या किसी भी वर्ग का कोई मुद्दा हो, बहुत अच्छी तरह से उठाते हैं। और ये तो जैसे 1947 में आज़ादी की लड़ाई थी, उस टाइम भी हमारे देश पे कब्जा हुआ था। धीरे धीरे ये इसी तरह बढ़ रहा है, जब मोदी की सरकार तानाशाही की तरह बढ़ रही है। ये डॉक्टर साहब रात दिन फिर के लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। भाई आज हमारा युवा वर्ग, सब वर्ग जाग जाएंगे तो हम वोट के माध्यम से इसको तानाशाही को ख़त्म कर सकते हैं। नहीं तो आने वाले टाइम में बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ेगा, और फिर हम बहुत एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इस जागृति के लिए डॉक्टर साहब दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और हमारे से भी जो बढ़ पड़ रहे हैं उनके साथ हम भी लगातार मेहनत कर रहे हैं। धन्यवाद जी। लोकसभा चुनाव है और किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? देखो ऐसा है, विपक्ष का भी होना जरूरी है देश में। हम तो ये कहते हैं भी अच्छी काम करके कोई भी सरकार बने, बहुत बढ़िया बात, लेकिन तानाशाही तरीके से, धक्केशाही से तो कोई सरकार नहीं बननी चाहिए। कांग्रेस ने कभी भी ऐसी कोई वो नहीं करी धक्केशाही, लोकतंत्र से चुनाव लड़ा, कभी जीत हुई कभी हार हुई, तो लेकिन कभी ऐसे नहीं करा भाई सरकारें तोड़ी या मल्ले खरीदे। तो ये हमारे देश में होना नहीं चाहिए। अपने सही तरीके से लोकतंत्र से चुनाव होना चाहिए, और अपना कांग्रेस को की बार विजय बनाना चाहिए, तो उसमें सबका देश का भला है। धन्यवाद जी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं लोकतांत्रिक तरीके से आप चुनाव जीतिएगा, प्रधानमंत्री बनिएगा, विधायक बनिएगा या मुख्यमंत्री बनिएगा, लेकिन लोकतंत्र की हत्या करके अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश करते तो उसके लोग खिलाफ। हमारे साथ आप देख सकते हैं रोहित जी भी हैं। रोहित भाई क्या कुछ कहोगे पहुँचे हुए आज? हम डॉक्टर सुनील कुमार जी के नेतृत्व में हर घर कांग्रेस, घर घर कांग्रेस अभियान शुरू किया है, और युवाओं को जगाने का हम प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि गोदी मीडिया है वो बिका हुआ है,
वो जनता की आवाज़ को दबाने का काम कर रही है, ना कि उठाने का। मैं तो धन्यवाद करूँगा आपके चैनल का, जो आप इतनी रात को भी आए हैं कवरेज करने के लिए। और युवाओं से अपील करूँगा कि सोशल मीडिया पे इस गोदी मीडिया को और मोदी सरकार को जवाब दें। धन्यवाद। जी जी, और भी साथी हैं हमारे साथ, क्या कुछ कहेंगे भाई जी? रात को आप देख रहे हैं, आप लोगों के बीच में पहुंचे डॉक्टर सुनील पवार, और आप लोग भी कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं। सुनील पवार जी का मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूं, जो अभी भी इतनी रात को अपने लोगों के बीच बैठे हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, अपने लोगों के बीच पहले से भी बैठे रहते हैं। और हमारे रिंकू जी, हमारे वीरेंद्र जी हैं, जो भी है। लेकिन वही बात है, डॉक्टर सुनील जी ने सुबह भी कहा था, आज की मीटिंग में भी कहा था कि बचाओ हर घर कांग्रेस, और कांग्रेस जो है देश को बचा सकती है। सबसे बड़ा यही नारा है, और इससे ऊपर नारा कुछ नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ी बात होती है। तो साथियों, इससे बड़ा नारा कुछ नहीं हो सकता। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जी, क्या कुछ कहोगे? पहुंचे हुए आज, ऐसा हम हमारी तो कांग्रेस बनानी है हमने तो अपनी। पक्की बात है जी? हाँ ठान ली अब की बार? हाँ ठान दी बस। लोकसभा में भी, विधानसभा में भी? हाँ सारी चीजें जान दी हमने तो। कौन सा बटन दबाओगे फिर? हैं? कौन सा बटन दबाओगे? कौन सा नंबर आवेगा वो पता नहीं। तो साथियों, तस्वीरें आपको दिखा रहे थे इस समय पर गांव कलसोरा से, जहां पर आप पहुंचे हुए थे कांग्रेस नेता डॉक्टर सुनील पवार। रात्रि विश्राम के लिए आप पहुंचे और तमाम ग्रामीणों के साथ बैठ करके चाय पानी पीते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी जो जानकारी थी, पूरी जो बातचीत थी, वो आप लोगों से कराई। अब आपको क्या कुछ लगता है लोकसभा चुनाव में आखिर कौन प्रत्याशी होगा और किस पर आप लोग मत डालेंगे? आपकी राय है, कृपया कमेंट करके बताइएगा कि रात्रि के समय लोगों से मिलना, ये पहली बार कोई ऐसा नेता है या और भी नेता है ऐसे आप लोगों से मिलने के लिए पहुंचते हैं। तो तस्वीरें देख रहे थे HGN 24 पर रविंद्र डांगे के साथ गांव कलसोरा से। खबर को शेयर करिए, चैनल को लाइक फॉलो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।